पीएम मोदी का आज सीकर दौरा रहने वाला है। आज पीएम मोदी सीकर आएंगे। आपको बता दें कि आज सुबह 11:05 पर सीकर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कई कार्यक्रम हैं। किसान सम्मान निधि की राशि ट्रांसफर करेंगे। 17,000 करोड़ किसानों के खातों में ट्रांसफर करेंगे। किसान सम्मेलन में सभा को भी संबोधित करने का कार्यक्रम है और दोपहर 1 बजे वापस रवाना होने का कार्यक्रम है। तो ये बड़ी जानकारी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सीकर महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कई कार्यक्रम प्रस्तावित है। देखिए आज सुबह 11:05 पर सीकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। मेडिकल कॉलेज के सामने एक जनसभा भी होनी है और बड़ी संख्या में लोग आज इस जनसभा में पहुंचने वाले हैं। किसान सम्मान निधि की 14वीं किस्त जारी आज प्रधानमंत्री करेंगे। किसान समृद्धि केंद्रों का होगा उद्घाटन। गोल्ड यूरिया को लॉन्च आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। 5 मेडिकल कॉलेजों का भी लोकार्पण करेंगे और दोपहर 1 बजे वापस रवाना होने का कार्यक्रम बताया जा रहा है। 7 मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया जाएगा। तो 21 विधानसभा क्षेत्र के लोग इस सभा में शामिल होंगे। राज्यपाल कलराज मिश्र भी सीकर आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देखिए स्वागत करने के लिए राज्यपाल पहुंचेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर भी इसमें शामिल होंगे। मंत्री मनसुख मांडविया भी सीकर पहुंचेंगे। वसुंधरा राजे, सीपी जोशी भी इसमें शामिल होंगे। बीजेपी के कई बड़े नेता इस सभा में मौजूद रहने वाले हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज सीकर दौरा और ये दौरा काफी महत्वपूर्ण। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को भी संबोधित करेंगे और बड़ी तादाद में लोग यहां पर पहुंचने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए। आज क्या कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जनसभा में कहते हैं, उसी पर सबकी निगाहें रहने वाली है। तो इससे पहले भी देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कई दौरे रह चुके हैं और आज सीकर दौरा रहने वाला है। बीजेपी के कई जो बड़े कद्दावर नेता हैं उनके दौरे राजस्थान में रह चुके हैं। तो आने वाले दिनों में चुनाव है और इसी के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज सीकर दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आज जनसभा को संबोधित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। क्या कुछ अपने संबोधन में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहेंगे, इसी पर सबकी निगाहें रहने वाली है। बड़ी सौगात आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने जा रहे हैं। तो केंद्रीय विद्यालय का भी लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। प्रदेश के आपको बता दें कि 21 सीटों में से 3 सीटें ही जीत पाई है बीजेपी और सीकर जिले में बीजेपी के पास एक भी सीट नहीं है। तो 2 संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। संदीप हमारे साथ सीकर से हैं और सौरभ भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले संदीप का ही रुख कर लेते हैं। संदीप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सीकर दौरा रहने वाला है। काफी महत्वपूर्ण ये दौरा माना जा रहा है। क्या तैयारियां अभी देखने को मिल रही है, क्योंकि दूर दराज से लोग वहां पर पहुंचेंगे, भीड़ देखने को मिल रही है अभी? चलिए सौरभ का रुख कर लेते हैं। सौरभ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देखिए सीकर दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है और बड़ी संख्या में लोग पहुंचेंगे। विशाल जनसभा होनी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। दूर दराज से लोग पहुंच रहे हैं। क्या अभी वहां पर तैयारियां देखने को मिल रही हैं? जी बिल्कुल, देखिए पीएम मोदी के दौरे को लेकर अब लोगों का पहुंचने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। ये जो धरती है ये किसानों और जवानों की धरती है और यहाँ से सबसे ज्यादा जवान जो है वो सेना में शामिल होते हैं। इस लिहाज से काफी अहम ये जो जगह है वो हो जाती है और इसी कारण से इसे ये चुना भी गया है कि यहाँ पर जो है वो पीएम मोदी जो है वो किसान सम्मान निधि के जरिए 17,000 करोड़ की राशि जो है वो 9 करोड़ किसानों को जो है वो हस्तांतरित करने वाले हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि 2 कार्यक्रम हैं। एक कार्यक्रम जो है वो सरकारी कार्यक्रम है जिसमें किसान सम्मान निधि की राशि जो है वो ट्रांसफर होगी। साथ ही अलग अलग मेडिकल कॉलेज के शिलान्यास और लोकार्पण कार्यक्रम है और भी 2 कार्यक्रम हो रहे हैं। लेकिन उसके बाद क्योंकि सरकारी कार्यक्रम करीब 35 मिनट का है और उसके बाद यहाँ पर जहाँ तस्वीरों में देख सकते हैं ये जनसभा है और यहाँ पर जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों को जो है वो संबोधित करेंगे। अभी चूंकि 11 बजे का समय पीएम मोदी जो है वो
11 बजे जो है वो सीकर पहुंच जाएंगे। तो अभी से ही लोगों का पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। पुलिस जो है वो पुख्ता सुरक्षा के बंदोबस्त जो है वो किए गए हैं और पूरी चेकिंग के साथ ही जो है वो अंदर प्रवेश जो है वो दिया जा रहा है। लेकिन जिस प्रकार से सीकर बीजेपी के लिहाज से इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आज सीकर में एक भी विधानसभा सीट जो है वो बीजेपी के पास नहीं है। तो बीजेपी चाहती है कि इस क्षेत्र में जो है वो बीजेपी का दबदबा जो है वो फिर से लौटे और यहाँ पर जो है वो उनकी सीट आ पाए। इसलिए आज से एक बड़ी सभा जो है वो यहाँ पर की जा रही है। किसान आंदोलन के लिए भी ये जगह जो है वो प्रमुख रही थी और दौरान भी यहाँ पर काफी विरोध जो है वो देखने को मिला था। लेकिन अब जब पीएम मोदी यहाँ पर पहुंच रहे हैं और किसानों की ही सभा जो है वो एक तरह से यहाँ पर रखी गई है, तो काफी महत्वपूर्ण जो है वो पीएम मोदी का ये दौरा हो जाता है। बीजेपी के तमाम बड़े नेता जो है वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे, चाहे बात पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की हो, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की हो, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ की हो या फिर यहाँ के जो सांसद हैं आसपास के, चूंकि पूरे शेखावटी इलाके से लोगों को यहाँ पर बुलाया गया है और उसी के तहत करीब 21 विधानसभा सीट से जो है वो कार्यकर्ता और आम जन को यहाँ पर बुलाया गया और उनको पीएम मोदी जो है वो संबोधित करेंगे। लेकिन पीएम मोदी के संबोधन में मुख्य रूप से किसान और जवान यही दो लोग जो है वो प्रधानमंत्री उनका अपने भाषण में जो है वो उनको शामिल करेंगे। लेकिन राज्य सरकार पर भी निशाना साध सकते हैं। जिस प्रकार के पिछले दौरे पीएम मोदी के रहे तो पीएम मोदी ने जो है वो भ्रष्टाचार समेत कई मुद्दों को लेकर अपनी बात जो है वो रखी थी। लेकिन हाल फिलहाल राजस्थान की राजनीति में लाल डायरी का जिक्र जो है वो बहुत ज्यादा हो रहा है। इसलिए आज से पूरी संभावना है कि पीएम मोदी भी यहाँ पर लाल डायरी का जो है वो जिक्र कर सकते हैं, क्योंकि लाल डायरी के जरिए जो है वो राजेंद्र गुड़ा ने अपनी ही सरकार पर जो है वो सवाल उठाए थे। तो एक बड़ा दिलचस्प होगा इस जगह से प्रधानमंत्री क्या कुछ बोलते हैं, क्या कुछ संदेश देते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से मैंने बताया कि ये शेखावटी किसानों और जवानों की भूमि है। इस लिहाज से किसान और जवान के लिहाज से क्या कुछ प्रधानमंत्री जो है वो घोषणा करते हैं या फिर उनको किस प्रकार से संबोधित करते हैं, इन तमाम चीजों पर जो है वो नजर रहेगी। लेकिन राज्य सरकार निशाने पर रहेगी और पीएम मोदी के आने से पहले ही राजनीति जिस प्रकार से शुरू हुई है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जिस प्रकार से बिल्कुल सौरभ आप बने रहिए हमारे साथ। संदीप भी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। संदीप, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो सीकर दौरा है काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11:05 पर वहां पर पहुंचेंगे। बीजेपी के और कई बड़े कद्दावर नेता इसमें शामिल होने वाले हैं। क्या वो पहुंच चुके हैं? अभी कोई जानकारी आपके पास? प्रधानमंत्री का उसके बाद लगातार जो भाजपा के जो प्रदेश के नेता हो, चाहे यहाँ के जो केंद्र में मंत्री हो, सबने पूरी ताकत लगा रखी थी और कल से ही जो पार्टी के जो नेता है उनका यहाँ पहुंचने का सिलसिला जारी था। कैलाश चौधरी और जो मनसुख मांडविया जो केंद्रीय मंत्री हैं वो यहाँ लगातार व्यवस्थाओं पर नजर रखे हुए थे और अभी भी मंच पर जो है उनकी तरफ से पूरी तैयारियां की जा रही है। लोगों की जहां तक बात है तो लोग भी अब, हालांकि प्रधानमंत्री का जो है 11 बजे का पहुंचने का कार्यक्रम है, लेकिन आप देख सकते हैं कि जिस तरह से लोग उत्साह काफी देखने को मिलता है। लोग अभी से जो है वो आगे की जो कतारें हैं वो भर चुकी हैं। लोग अभी से जो प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है उसमें पहुंचना शुरू कर धीरे धीरे, चूंकि 11 बजे भी जब प्रधानमंत्री पहुंचेंगे तो उसके बाद सबसे पहले किसान सम्मान निधि का जो पैसा ट्रांसफर होना है वो कार्यक्रम होना है, जो वो उस कार्यक्रम का जो 35 मिनट का समय है उसके बाद प्रधानमंत्री यहाँ आएंगे सभा को संबोधित, यानी कि 11:05 पर पहुंचने का टाइम है, 35 मिनट उस कार्यक्रम में लगेंगे। तो यहाँ पहुंचते पहुंचते लगभग 12 बजे प्रधानमंत्री सभा तक पहुंच पाएंगे। 12 बजे के बाद ही जो है ये कार्यक्रम शुरू। लेकिन आप देख सकते हैं कि कितना जो उत्साह कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रहा है प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर के, और काफी महत्वपूर्ण भी पार्टी के लिए है कि लंबे समय से जो पार्टी की ओर से जो तैयारी की जा रही थी उसका काफी रुझान देखने को मिल रहा है। जिस तरह से लोग पहुंचना शुरू हुए हैं, अभी 2-3 घंटे का समय है और अभी जिस तरह के लोग पहुंच रहे हैं तो ये माना जा सकता है कि एक अच्छी ताकत आज भाजपा की ओर से दिखाई जाएगी, क्योंकि शेखावाटी में पार्टी की कोई बहुत अच्छी स्थिति पहले रही नहीं है। इसको देखते हुए प्रधानमंत्री का दौरा तय किया गया था और उसके बाद अब चूंकि धीरे धीरे भीड़ बढ़ रही है, उससे माना जा सकता है कि अच्छी ताकत
पार्टी की ओर से दिखाई जाएगी। जहां तक सुरक्षा व्यवस्था का सवाल है, चप्पे चप्पे पर जो सीकर शहर के साथ साथ जो कार्यक्रम स्थल जहां है, आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से पूरा जो इलाका है वो छावनी बना हुआ है और लगातार जो नजर रखी जा रही है। चप्पे चप्पे पर एसपीजी है वो तैनात है, आईबी के जवान, क्योंकि एक इनपुट इस तरह का आया था कि कहीं कुछ सभा के दौरान कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं या कुछ नारेबाजी हो सकती है। उसको बाद में आईबी की जो है वो बड़ी संख्या में जवानों की तैनाती की गई, जिससे कि किसी भी तरह की कोई अनहोनी की जो घटना है वो इसमें नहीं हुई। इस तरह की पूरी एक व्यवस्था पुलिस और प्रशासन की ओर से की गई। और पिछले 7 दिन से जो लगातार जो चाहे आईजी हो, चाहे एसपी हो, चाहे एसपीजी के अधिकारी हो, सब यहीं पर व्यवस्था में जुटे हुए थे। और मंच पर इस वक्त सांसद सुमेधानंद सरस्वती और मंत्री कैलाश चौधरी हैं, वो अभी भी मंच पर मौजूद हैं। और कुछ जो बिल्कुल संदीप, देखिए पिछले कई दिनों से लगातार तैयारियां तेज थी और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सीकर दौरा, देखना होगा जनसभा में क्या कुछ बड़ी बातें आज वो कहते हैं। शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।